मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने का मिशन। पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। सैफरीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। कल पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इजलास होगा। बाहमी तिजारत के फ़रोग और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में सागडार ने कहा कि भारत की ब्लेम गेम बेनकाब हो चुकी है। दुनिया भर की सफारती कम्युनिटी को भारतीय इक़दाम से आगाह किया। दुनिया को पता है कि जो हम पर इल्ज़ामात लगाए गए वो गलत थे। चीन हमारा करीबी तिजारती शराकतदार और आहनी भाई है। इलाकाई पेशरफ्त और पाक चीन ताल्लुकात की मुतादिद जहतों पर तबादला ख्याल होगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया के बेमिसाल किरदार का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची में नेवल चीफ अफसरों और जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने पर खिराज तहसीन पेश करेंगे। जवानों से खिताब करेंगे। सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों और MQM रहनुमाओं के साथ मुलाकात शेड्यूल। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू अमूर पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। शिप यार्ड और चाइना पोर्ट के दौरे भी करेंगे। झूठी खबरों की रैंकिंग में नंबर 1 भारतीय मीडिया के फेक न्यूज़ पोर्टफोलियो में एक और इजाफा। भारतीय मीडिया ने खबर दी कि भारत एशिया कप खेलने और मेज़बानी करने से दस्तबरदार हो गया। वजह बताई, पाकिस्तान से कशीदगी के बायस भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वजारत, भारतीय मीडिया को खटकने लगी। नाम लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तानी वजीर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, उनके हटने तक भारत एशिया कप नहीं खेलेगा। BCCI ने ही भारतीय मीडिया की खबरें मुस्तरद कर दी। भारतीय बोर्ड ऑफिशियल्स की जानिब से अफवाहों की तरदीद। सेक्रेटरी बोर्ड देव अजीत सेकिया का कहना है, टीम के एशिया कप खेलने या ना खेलने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। सुबह से मीडिया पर एशिया कप की खबरें सुन रहा हूँ। एशिया कप ना खेलने की खबरें बेबुनियाद हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल को इस हवाले से खत लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय मीडिया का फिर प्रोपेगेंडा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। पाकिस्तान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। पाक फौज ने जदीद तरीन और दूर मार फतह सीरीज़ के मिसाइल इस्तेमाल किए। पाक फ़ज़ाए के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइशगाह आमद। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। कहा, शहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ मार्शल का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का भी दौरा। ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात की। गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। कहा, पाक फ़ज़ाइया हर कीमत पर फ़ज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान एहलकारों की बहादुरी और अज़्म काबिल तारीफ़ है। भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हम एक अमन पसंद कौम है। अगर भारत ने हमें उकसाया, हमला किया तो हमारा रद्द अमल तेज़ और शदीद होगा। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा, ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क अनादोलो न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो जबर से इसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराकर कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। भारतीय हुकूमत उन वाक़यात को दहशतगर्दी के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जाफिर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले BLA ने खुलेआम भारत से फ़ौजी मदद की दरख्वास्त की थी। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की अहमियत को कम करने के लिए भारत का घिनौना मंसूबा बेनकाब। मोदी सरकार ने फितना अल खवारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमत हासिल कर ली। एहसानुल्लाह एहसान ने भारतीय अखबार में लिखा कि पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मजीद हमले किए जा सकते हैं। फेक न्यूज का मकसद ऑपरेशन की अहमियत को खत्म करने की नाकाम कोशिश है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। भारतीय एजेंसी रॉ इस अखबार को माली मुआवनत देती है। अखबार का मालिक मोदी का करीबी साथी और
RSS के नजरियात का हामी है। भारतीय खुफिया एजेंसी एहसानुल्लाह एहसान का नाम इस्तेमाल करती हुए मामूल के मुताबिक मज़ामीन भी लिखवाती हैं। भारतीय एजेंसियां कोशिश के बावजूद दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती नहीं छुपा सकती। सफारती मुहिम में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल न करने पर तहरीक इंसाफ का सेनेट में एहतजाज। शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुनिया को बताने के लिए सफारती सतह पर कमेटी बनाना अच्छी रवायत है। हुकूमती सतह पर अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं। बदकिस्मती से कमेटी में अपोजिशन से कोई नाम शामिल नहीं किया। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया, अपोजिशन को साइडलाइन करने की नई रवायत डाल दी। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का केस लड़ेगी, हम अपने खर्चे पर PTI वफ़द को बैरून मुल्क भेजेंगे। क्या ये मुनासिब होगा अपोजिशन अलग वक्त भेजे? भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद हो गई जो खुश आइंद है। आपने इस इत्तेहाद को बरकरार रखना है। दुश्मन की तरफ से अभी भी खतरात मौजूद हैं। हुकूमती वफूद में सिर्फ हुकूमती लोग शामिल होते हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का शिबली फराज को जवाब। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा हुकूमती वफ़द इत्तेहादी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल है। अपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक़ है। पार्लिमानी वफूद में अपोजिशन और हुकूमती अरकान इकट्ठे जाते हैं। पार्लिमानी वफूद से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट गौर कर रहे हैं। सेनेट इजलास में अनवारुल हक काकड़ और कामरान मुर्तज़ा में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात के दौरान अदम एतमाद की बात की। अपोजिशन इत्तेहाद और महमूद खान अचकज़ई के मौक़िफ़ से आगाह किया गया। बानी ने प्लान तैयार करने की हिदायत जारी की थी। फैसले पर अमल दरामद का इख्तियार PTI क़यादत और अपोजिशन इत्तेहाद को दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं तहरीक इंसाफ ये शौक़ भी पूरा कर ले, ये तहरीक लाएँ तो उनके अपने लोग ही कम हो जाते हैं। उधर चेयरमैन PTI ने अदम एतमाद तहरीक की तरदीद कर दी। बोले ऐसा कोई भी फैसला ज़ेरे गौर नहीं है। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मज़ीद तक करने का फैसला। FBR ने IMF को मज़ीद यकीन दहानियाँ करवा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतालिक मुज़ाकरात जारी। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने पर काम जारी है। नए बजट में नॉन फाइलर्स बारे मज़ीद सख्त फैसले लिए जाएंगे। गाड़ियाँ और जायदादें खरीदने पर पाबंदी होगी। लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर सकेंगे। FBR हुकाम की ब्रीफिंग। बताया ताजिर दो स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकी। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की मस्बत नताइज आए। ताजरों होलसेलर कैटेगरी में फाइलर्स की तादाद में 51% इजाफा हुआ। टैक्स निज़ाम मुअस्सर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फाल कर दिया गया। निज़ाम को कॉर्पोरेट टैक्स यूनिट्स तक भी तौसी दी जाएगी। अमेरिका में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर की तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की शिरकत। जनूबी एशिया में जंगबंदी में अमरीकी किरदार को सराहा। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अमरीकी मुस्बत किरदार को तस्लीम किया। कम्यूनिटी अरकान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। रिजवान शेख की मुख्तलिफ़ इदारों के नुमाइंदों से भी मुलाकातें। डेटारॉक्स के नुमाइंदों से मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। लॉस एंजल्स में कैलिफोर्निया के सेनेटर बॉब अर्चुलिना के साथ मुलाकात। पाक एमटेक काउंसिल के वफ़द से मुलाकात में IT बरामदात बढ़ाने पर गुफ्तगू। ताजरों और बिजनेस कम्यूनिटी से भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के तबादले पर तफसीली बातचीत की गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील। फैसल सदीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नजरसानी से मुतालिक आईनी असूल तयशुदा हैं। जितने रुकनी बेंच ने फैसला दिया उतने रुकनी बेंच ही नजरसानी सुनता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि दो अरकान ने दरख्वास्तें खारिज करके खुद बैठने से इनकार किया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद नजरसानी केस छोटा बेंच भी सुन सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आप क्यों कायल करने की कोशिश कर रहे हैं? जजेस के अपने एतराज़ के बाद पीछे क्या रह जाता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 11 रुकनी बेंच इन दो अलग होने वाले जजेस की मर्जी से बनाया गया है।
सिर्फ एतराज ना करें, उसका हल भी बताएं। फैसल सदीकी ने इस्तदा की कि केस मुलतवी के दोबारा जुडिशल कमीशन को भेज दें। कमीशन 2 जजेस आईनी बेंच में शामिल कर दे। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर बार के वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि जजेस ट्रांसफर की समरियों पर एक ही रोज में प्रोसेस मुकम्मल किया गया। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया कि एक दिन में ऐसा करने पर पाबंदी है। हामिद खान ने जवाब दिया, फाइलों को पहिए लगाने का कहा जाता है। जजेस ट्रांसफर में तो फाइलों में रॉकेट लगाए गए, इतनी जल्दबाजी के मकासद कुछ और होते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सारी बात एक जज पर हो रही है, बाकी जजेस ने किसी की सीनियरिटी को मुतासिर नहीं किया। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस एजाज सवाती का बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तकर्रुर। जुडिशल कमीशन के इजलास में 3 नामों पर गौर किया गया। इत्तफाक की राय के बाद जस्टिस एजाज सवाती के नाम की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी का खत जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिसाल। सोशल मीडिया पर सच सामने लाने पर भारत में मुसलमान प्रोफेसर गिरफ्तार कर दिया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक प्रोफेसर अली खान ने मुश्तिल हुजूम का निशाना बनने वाले के हक में आवाज उठाई थी। हिंदू इंतहा पसंदों का निशाना बनने वाली कर्नल सोफिया की भी हिमायत की थी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इससे कबल भी भारतीय बर्बरियत बेनकाब करने पर कई लोगों को मुकदमात का सामना करना पड़ा। प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी मोदी की बौखलाहट और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज का सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अलीसा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाक भारत सीज़फायर के बाद की सूरत हाल पर गौर। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है और हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। हालिया दौरा कतर कामयाब रहा। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने, इंसदाद मनशियात और इंसदाद दहशत गर्दी पर गुफ्तगू हुई। कतर के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाना हमारी तरजीह है। बीजेपी वज़रा पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त पर फौज पर ही बरस पड़े। कर्नल सोफिया कुरैशी, मेजर जनरल श्रीवास्तव समेत साबिक फौजी अफसरों पर तनकीद। रिटायर्ड फौजी अफसरों ने तौहीन करने वाले वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। कहा, हुकूमती वज़रा फौज पर कीचड़ उछाल रहे हैं और मोदी खामोश हैं। फौज को मोदी के कदमों में झुकाने के बयानात नाकाबिल कबूल हैं। सोफिया कुरैशी भारत का फ़ख्र हैं। जवान की तजलील करे वो भारत के खिलाफ है। दिफाई माहिरीन कहते हैं फौजी इदारों को सियासी गुलाम बनाना मोदी सरकार का ख़तरनाक एजेंडा है। मोदी की ज़िद और गुरूर ने भारत को सिफारती और अस्करी महाज पर तनहा कर दिया है। नरेंद्र मोदी से तंग भारतीय सिखों का आलमी सतह पर इंसाफ का मुतालबा। आलमी अदालत के कटहरे में लाने का ऐलान। सिखों का कहना है कि मोदी ने बहुत से लोगों को कत्ल किया है, हम उसके खिलाफ कौमी और आलमी अदालतों में मुकदमात चलाएंगे। मोदी ने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए मुतअद्दिद अफसरान का तबादला करवाया ताकि वो काम न कर सके। पुलवामा के साथ भारत में जितने भी हमले हुए सब मोदी ने कराए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मोदी मज़मूम अज़ाइम के लिए मुसलसल झूठ का सहारा ले रहा। पाक फौज के साथ मोहब्बत का वालिहाना इजहार। सरहद से वापसी पर दस्तों का पुरतपाक इस्तकबाल। शहरियों ने जवानों टैंकों पर फूल बरसाए। पाक फौज जिंदाबाद के नारे फ़ज़ा में गूंजते रहे। मुख्तलिफ स्कूलों में भी तकरीबात। तलबा ने मिली नग़मे पेश किए। परचम लहरा कर अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। उधर जनूबी अफ्रीका में भी खसूसी तकरीब। भारतीय नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर फौज को खराज तहसीन पेश। फ़ज़ा नारे तकबीर से गूंज उठी। चीन ने पाकिस्तान में महमद डैम के तामीराती कामों को तेज़ कर दिया। चीनी मीडिया के मुताबिक महमद डैम की तामीर अहम मरहले में दाखिल हो चुकी और कंक्रीट भरने का अमल शुरू कर दिया गया है। मंसूबा पाकिस्तान के लिए अहम तामीराती संग मील और तेज़ रफ्तार तरक्की का ज़ामिन है। भारत की तरफ से पानी बंद करने की हालिया धमकियों के तनाजुर में फ्लैगशिप मंसूबे महमद डैम पर काम तेज़ किया गया। चीन की सरकारी कंपनी महमद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम के वकील सलमान सफदर ने मेडिकल हिस्ट्री पेश कर दी। कहा,
आला कत्ल छोटा सा चाकू है जिस पर फिंगरप्रिंट्स भी नहीं। पुलिस का इन्हसार सीसीटीवी पर है। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि 10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। रिलीफ बनता हुआ तो देंगे। बच्ची का कत्ल 6-7 लोगों की मौजूदगी में हुआ। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, पार्टीज़ को सारे हक़ाइक़ का पता होता है, ट्रायल जज का होता है। सलमान सफदर का जज अरशद मलिक वीडियो केस फैसले का हवाला। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा के वीडियो और ऑडियो की तस्दीक से मुतालिक फैसले पर इन्हसार कर रहे हैं। पैरामीटर्स पर इन्हसार ना करें तो खाना काबा में खड़े होकर कुछ बात करें, वो भी साबित करना मुश्किल हो जाएगा। शदीद गर्मी के बाद बारान रहमत की उम्मीद। पंजाब के बालाई इलाकों में बादलों की आमद का सिलसिला जारी। लाहौर, सियालकोट, अटक, जेहलम, फैसलाबाद और अतराफ में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। कुछ मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। लाहौर में तेज हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में रात होने वाली तूफानी बारिश से मुख्तलिफ हादसात रिपोर्ट हुए। PDMA के मुताबिक छतें और दीवारें गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद लुक़मा अजल बने, 14 अफराद जख्मी हुए। ई व्हीकल और सोलराइजेशन कमीशन शर्जील मेमन और नासिर शाह का चीन में चेरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेरी होल्डिंग ग्रुप को सिंध में चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादा कर लिया। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध के तमाम अजला में हर 50 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन कायम होगा। हमारा विजन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ़रोग है। सिंध के लोगों को रोज़गार मिलेगा। EV मिनी ट्रक का असेंबलिंग प्लांट भी कराची में कायम किया जा रहा है। नासिर शाह ने कहा कि चीनी सरमाकारों ने देही इलाकों में सोलर मंसूबों पर भी ताउन की यकीन दहानी करवाई। गरीब खानदानों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। इकदाम से लोड शेडिंग का मसला हल होगा। महंगी बिजली से भी निजात मिलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज का दिन बहरिया के नाम रावलपिंडी स्टेडियम में इस्लामाबाद और कराची किंग्स आमने सामने आएंगे। दोनों टीम्स प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। पोजीशन बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगी। कराची किंग्स ने 9 में से 6 मैचेस जीते, दूसरी पोजीशन पर विराजमान। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 में से 5 मैच जीतकर चौथे नंबर पर मौजूद है।